नमस्ते बच्चों। इस पाठ को हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके। इसमें से हम लोगों ने नुक्ता वाले शब्द भी लिखे। अब आज हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है पाठ में से प्रश्न उत्तर। हम लोगों ने जिस तरह से पाठ पढ़ा तो उसमें से अब इन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। लेखक ने सज्जन को क्या काम करने के लिए कहा और क्यों? लेखक ने सज्जन को क्या काम करने के लिए कहा था? मैं तुम्हें पाठ में से दिखाना चाहती हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ देखो, लेखक ने सज्जन को लिफाफा देकर उस पर पता लिखकर डाक में छोड़ने के लिए कहा था, है ना? क्योंकि उन्हें जाना था जल्दी और ऑफिस बंद होने का, पोस्ट ऑफिस जब बंद हो जाता तो कहाँ लिफाफा डालते, इसीलिए उन्हें उन सज्जन को देखकर उन्हें लगा कि ये जल्दी डाल देंगे। ठीक है। दूसरा है, सज्जन ने राजू से लिफाफा क्यों मांगा? सज्जन ने राजू से लिफाफा क्यों मांगा? लिफाफा जब डाक में डालना था तो जब उन्होंने वो पेपर दिया तो उसको तो लिफाफा में डालना ही होगा ना, तभी तो जाएगा वो। तो जब दुकान पे सभी जगह गए तो उन्हें लिफाफा नहीं मिला तो राजू से इसलिए मांगा क्योंकि राजू किताबों का एजेंट था। उन्हें लगा कि उसके पास ज़रूर लिफाफा होगा, इसीलिए उन्होंने राजू से लिफाफा मांगा। लोग आम तौर पर दूसरों से यह प्रश्न क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? इसका भी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि आम तौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ देखो, वास्तव में उनको उस आदमी को रोककर बात करने की भूमिका होती है। शुरुआत करना रहता है कि किसी से भी हम बात करें तो किस तरह करें, तो पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये उनकी बात करने की भूमिका होती है, इसीलिए लोग आमतौर पर रोक कर पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेखक ने घर से बाहर जाने का कौन सा रास्ता लेने का फैसला किया? ये भी हम लोग पढ़े हैं। लेखक ने उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वह उस बातूनी आदमी से बचना चाहते थे। तो ये सारे प्रश्नोत्तर तुम लोग लिखोगे जो तुम्हारे पाठ में दिए गए हैं। फिर मैं भी तुम्हें लिख कर भेजती हूँ। ठीक है, इसको लिख कर याद करोगे। आगे है ये, इसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं, जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं। वैकल्पिक प्रश्न भी हो सकते हैं। ये एक शब्द में भी उत्तर देना हो सकता है, एक वाक्य में भी उत्तर देना हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न का प्रारूप यहाँ बन सकता है। तो हम लोग इसको देखें। साहनी मेडिकल स्टोर से लेखक ने क्या लिया? क्या लिया था साहनी मेडिकल स्टोर से? एक बार देख लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, साहनी मेडिकल स्टोर से बोले कि यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा ला टिकट ही दे दे। तो साहनी मेडिकल स्टोर से क्या लिए? टिकट। तो यहाँ टिकट पे, ठीक है, सॉरी, टिकट पे हम लोग टिक मार्क करेंगे। फिर सज्जन ने चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने का विवरण कितनी देर में दिया? तो कितनी देर में दिया? यहाँ देखो, एक एक पंक्ति पढ़नी है। इसके लिए उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया।
सब पाठ से ही दिया रहता है, इसलिए आराम से पाठ को पढ़ो, दोहराओ, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दो। सज्जन के चाचा के बड़े अच्छे दोस्त कौन थे? यहाँ देखो, डॉक्टर गुप्ता, वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। सारे जो मतलब सारे प्रश्न जो रहते हैं ना, वो तुम्हारे पाठ के ही रहते हैं। अब देखो, ये सब जो हैं तुम्हारे पाठ में से ही आते हैं। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने, पंक्ति यहाँ देखो, 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने कौन से संबंध बताते? पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता, प्रोफेसर किससे? यहाँ देखो, तिवारी, प्रोफेसर तिवारी से, ये हो गए तिवारी। मुझे तो भगवान ने कहाँ खिलाया है? यहाँ देखो, भगवान ने गोद में खिलाया है, तो यहाँ लिखेंगे गोद। एक दिन वे कहाँ मिल गए? बाजार में। एक दिन वे, एक मिनट, वो भी इसी में है। यहाँ देखो, एक दिन वे बाजार में मिल गए। पढ़ के हम लोग ढूंढ के लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो फिर घर पर ही क्या करूँगा? दर्शन। यहाँ देखो, अच्छा, फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। ये सारी ऐसी पंक्तियाँ हैं जिसमें से एक शब्द हटा दिया जाता है, और आप लोग उसको तब लिखिएगा जब पूरे पाठ को अच्छे से पढ़े रहिएगा। बच्चों, ये है संयुक्त अक्षरों को ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। संयुक्त अक्षर होते हैं जो तुम्हें, यहाँ देखो, अच्छा, संयुक्त अक्षर हैं। पहला वर्ण बिना स्वर का और दूसरा वर्ण स्वर के साथ, ये संयुक्त होते हैं। इस तरह के शब्द तुम्हें दोस्त, अब तुम्हें ये शब्द को लिखना है और शब्दकोश के अनुसार इसमें पूरा करना है। शब्दकोश तुम लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हो कि शब्दकोश होता है डिक्शनरी, शब्दों का खजाना। तो उसमें हम जैसे शब्दों का क्रम लगाते हैं, जैसे अ, आ, ई, तो पहले अ का लिखेंगे, आ का लिखेंगे, तब ह्रस्व, तब दीर्घई, उसके बाद क लिखेंगे, ख लिखेंगे। ये पूरी वर्णमाला को हम लोग क्रमानुसार उसी तरह शब्द तुम यहाँ लिखोगे, ठीक है। उसके नीचे है विलोम शब्द, तो विलोम शब्द भी पाठ में से ढूंढ कर लिखना है। अंदर का बाहर, पाताल का आकाश, विस्तार का संक्षेप, पुण्य का पाप। फिर यहाँ दिए गए हैं विशेषण और विशेष्य। तुम विशेषण भी जानते हो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेष्य भी जानते हो जिसकी विशेषता बताई जाए। तो बच्चों, इसको पढ़िए और अच्छे से तैयार कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आपका पाठ अच्छे से पूरा हो जाए। और कोई भी परेशानी हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। बाय बाय।